बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नसू कौन था? नसू एक औरतन आदमी था, बारीक आवाज़, बग़ैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी इसे औरत समझते थे। ये तरीका इसके लिए ज़रिया मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर इसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि इसका ग्रां बहा गौर खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसू रुसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें इसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा, मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज़ सुनाई दी कि नसू को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसू नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसू ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली थी। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलवा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसू ने बहाना बनाकर मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ। नसू ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नजर एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक इसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन के बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया। जो सारे प्यास की शिद्दत से नढाल थे, उन्होंने नसू से पानी मांगा। नसू ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसू से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसू ने उनको आसान और नजदीकी रास्ता दिखाया। नसू के इखलाक से मुतासर होकर ताजिरों ने जाते हुए इसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसू ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसू को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसू की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसू से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसू को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ ले आएं। जब नसू को बादशाह का पैगाम मिला, उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर उस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसू नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसू के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह के रूह कब्ज कर ले। चूंकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसू को मिलने आ रहा था और रियाया भी नसू की खूबियों की गर्विदा थी, इसलिए नसू को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसू ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम काम किया। वही शहजादी जिसे औरत का भेस बदल कर हाथ लगाते हुए भी डरता था, उस शहजादी ने नसू से शादी कर ली। एक दिन नसू दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स वारद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाएं। नसू ने कहा, तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसू ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ऐ नसू, जान लो ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारे इम्तहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। उसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबतुन नसू कहते हैं। तारीख की कुतब में नसू को बनी इसराइल के एक बड़े आबद की हैसियत से लिखा गया है। नसू ने रिज़्क कमाने के लिए अल्लाह का नाम पसंदीदा काम करता था। जब वो काम अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने रिज़्क के असबाब पैदा किए और बादशाहत तक अता कर दी। हराम तरीके से लज्जत हासिल करना छोड़ा तो अल्लाह ने निकाह में शहजादी दे दी। अल्लाह ताला हम सब को तौबा करने और तादमर्ग इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।